जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आपका स्वागत है बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत सीरीज़ में। तो ये हमारी संस्कृत सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है जो कि है प्रत्यय। तो इसको आराम से देखना और जा करके मेरी संस्कृत की सीरीज़ को चेकआउट करना। वहाँ पर तुम्हें सारे टॉपिक के वीडियोज़ मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया हुआ है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो बहुत सारा प्यार देना है इस पूरी सीरीज़ को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जाओ लेक्चर देखो। बाय। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय, ठीक है, यानी कि सफिक्स। तो जैसे उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। उस तरह से प्रत्यय जो होते हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ये बाद में ऐड होते हैं और इन्हें इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। सो दे गेट्स एडेड इन एंड ऑफ एनी वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड्स, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें तो ये 5 टाइप के होते हैं, बट ओनली 3 आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मतलब आपके लिए, आपको वैसे तो 5 होते हैं संस्कृत में प्रत्यय, लेकिन आपके लिए सिर्फ 3 ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसमें से भी बेसिकली जो प्रत्यय वाले टॉपिक में जो स्पेसिफिक प्रत्यय है वो है आपका सिर्फ कृत प्रत्यय। तो देखो हमारे पास 5 टाइप के प्रत्यय होते हैं, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, तद्धित, स्त्री और कृत प्रत्यय। जिसमें से कृत प्रत्यय हमारे सिलेबस में है और सुप और तिंग आपके शब्द रूप और धातु रूप में पहले से ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक करके देखेंगे हम, और जो हमारे सिलेबस में है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका सुप प्रत्यय, ठीक है, जो कि इसको हम सुबंत भी कहते हैं। ये आपके शब्द रूप के लिए यूज होता है, नाउन है ना, संज्ञा यानी कि, और ये आपके लिंग वचन के हिसाब से चेंज होता है। ध्यान रखो, लिंग और वचन के हिसाब से चेंज होता है, लकार के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, तो ये आपको संज्ञा की विभक्ति और वचन के बारे में बताते हैं। संज्ञा की विभक्ति हमेशा 7 विभक्ति में होती है, मैंने आपको बताया था, है ना, पहचानने का तरीका। जो धातु रूप होता है वो 3 कॉलम में होता है। जो तो एग्जाम्पल देखें तो देवः पठति, यानी कि देव पढ़ता है, तो ये लट लकार है यानी कि प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें, देवः अपठत, यानी कि देव ने पढ़ा या फिर देव पढ़ता था, तो अब ये हो गया लंग लकार, यानी कि पास्ट में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लकार चेंज हुआ, लेकिन तुम्हारा ये जो देव है ये चेंज हुआ क्या, ये शब्द रूप चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। तो देव यहाँ पर क्या है, वैसे तो ये करता है विभक्ति के हिसाब से, लेकिन ये नाउन भी तो है ना। सेकंड प्रत्यय जो है हमारा, जो हमारे संस्कृत में यूज होता है, दैट इज तिंग प्रत्यय, जिसे हम तिंगंत कहते हैं। ये तुम्हारे धातु रूप के लिए यूज होता है। धातु रूप मतलब तुम्हारी वर्ब के लिए, ठीक है। ये कैसे होता है, 3 रो और 3 कॉलम, है ना, इस तरह से ऐसे बनता है ना, 3 रो और 3 कॉलम। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 में होता है, ठीक है। ये तुम्हारे लकार और वचन दोनों के हिसाब से चेंज होता है, लिंग के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना कि कौन सा किसके हिसाब से चेंज होगा। अब इसका अगर मैं एग्जांपल देकर के बताऊं तो देखो, सीता पुस्तकम पठति, ये स्त्रीलिंग है। रामः पुस्तकम पठति, ये पुल्लिंग है, क्योंकि राम पुल्लिंग है और सीता जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों की क्रिया में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि क्रिया जो है ये क्या है, ये तुम्हारा तिंगंत प्रत्यय है, ठीक है। और तिंगंत प्रत्यय जो है वो लिंग के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए चाहे तुम फीमेल लो, चाहे मेल लो, चाहे नपुंसक लिंग लो, क्रिया जो है वो यही रहेगी, क्योंकि ये तिंगंत प्रत्यय है, ठीक है। तीसरा जो तुम्हारा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, दे गेट्स एडेड टू नाउन एंड प्रोनाउन एंड मेक्स शब्द रूप। तुम्हें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, सिर्फ बता रही हूँ कि ये भी प्रत्यय एक होता है। चौथा स्त्री प्रत्यय, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। ये प्रत्यय यूज होता है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द मेन प्रत्यय जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज कृत प्रत्यय, ठीक है। जो प्रत्यय के टॉपिक के अंडर हमें जो प्रत्यय पढ़ना है, वैसे तो सुप और तिंग भी तुम्हारे में है, लेकिन वो डायरेक्टली एज प्रत्यय नहीं आता है तुम्हारे में, ठीक है। लेकिन ये कृत प्रत्यय डायरेक्टली प्रत्यय के टॉपिक में है। तो ये क्या होता है, तो धातु और क्रियापद के एंड में जो ऐड होता है, यानी कि ये धातु या क्रियापद में लगता है, वर्ब में लगता है, ठीक है, शब्द रूप में नहीं लगता, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गम एक धातु है, इसमें अगर आपने तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो ये बन जाएगा गंतुम। अब ये कैसे बना वो हम आगे देखेंगे। हमारे सिलेबस में जो कृत प्रत्यय हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं, उनकी एक बार लिस्ट देख लो। तो वो है त्वा या फिर त्वा, ल्यप जिसका य जुड़ता है, तुमुन जिसका तुम जुड़ता है, त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय हैं, ये मेन तुम्हारे प्रत्यय हैं।
इसके अलावा भी 3-4 जो हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगी। टोटल 11 या 12 प्रत्यय हमारे पास डिस्कस होने वाले हैं। ये तुम्हारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं जो तुम्हारे आएंगे एग्जाम में। मेजॉरिटी ऑफ दी जो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इन प्रत्यय की ही है। सबसे पहले हमारा त प्रत्यय, त आधा का और त, ठीक है। ये तुम्हारे सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होता है, भूतकालिक, यानी कि ऐसी क्रिया जो हो चुकी है, बीत चुकी है, ठीक है। और ये जब त प्रत्यय तुम यूज करोगे तो तुम्हें आधा का और ता ये दोनों नहीं यूज करना है, ओनली त इज एडेड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ता ऐड किया जाएगा। और कर्ता के लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान नहीं है। अब कर्ता प्रधान क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रीजन ये आ गया, क्योंकि ये आपके सिर्फ कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही यूज होता है, ठीक है। ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता जो है वो तृतीया में होता है, ठीक है। तो अब अगर तृतीया में हो गया तो इसका मतलब कर्ता के लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कृ धातु है, इसमें हमने त प्रत्यय यूज किया। मैंने तुम्हें बताया कि क नहीं यूज करना है, सिर्फ त यूज करना है। तो कृ में हमने त यूज कर लिया और ये बन गया कृतः या कृत, दोनों कह सकते हो, जिस तरह से भी हमें यूज करना हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है कि जब भी त प्रत्यय लगाकर तुम धातुरूप या शब्दरूप बनाओगे तो उसमें पुल्लिंग देव के हिसाब से चलेगा, स्त्रीलिंग माला या रमा के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और नपुंसक लिंग तुम्हारा वन या फिर फल के हिसाब से चलेगा। मतलब कि जब भी तुमने ये त प्रत्यय लगा करके तुमने जो शब्द बनाए, उन शब्द का जो अगर शब्द रूप होगा वो किसके हिसाब से चलेगा? तो अगर वो पुल्लिंग होगा तो वो देव के हिसाब से चलेगा, अगर वो स्त्रीलिंग होगा तो वो माला या रमा के हिसाब से चलेगा, अगर वो नपुंसक लिंग होगा तो ये वन या फल के हिसाब से चलेगा, ठीक है। इनकी प्रथमा विभक्ति की तरह ही तुमको तीनों वचन चलाने हैं, ठीक है। अब देखो, द लिंग एंड वचन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज ऑफ कर्म, ठीक है। मतलब हमने जो भी तुमको बताया कि जो भी तुम शब्द रूप बनाओगे वहां पर जो भी लिंग और वचन का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हम जिस भी लिंग और वचन की बात कर रहे हैं वो लिंग और वचन तुम्हारे कर्ता का नहीं है बल्कि तुम्हारे कर्म का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे भी कर्ता प्रधान नहीं है जहां पर तुम त प्रत्यय लगा रहे हो, ठीक है। समझ रही हो, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, लेकिन अगर तुम पूरी संस्कृत पढ़ चुके हो तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रत्यय, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो गम धातु है, इसमें हमने त प्रत्यय लगाया, ठीक है। तो पुल्लिंग में मैंने क्या बताया, ये गतः बन जाएगा देव के हिसाब से, क्योंकि पुल्लिंग में देव की प्रथम विभक्ति क्या होती है, देवः। माला स्त्रीलिंग में विभक्ति क्या होती है, पहली माला, तो गता बन जाएगा स्त्रीलिंग में। और वनम प्रथम विभक्ति एक वचन, तो उसी तरह से गतम बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड प्रत्यय आता है वो आता है तवतु प्रत्यय, ठीक है। वो त प्रत्यय था, ये तवतु प्रत्यय है। तो ये भी भूतकालिक है, कर्ता के लिंग और वचन के हिसाब से चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पर कर्तृवाच्य है। ये कर्तृवाच्य में ही यूज होता है जहां पर कर्ता प्रथमा होता है। अब अगर कर्ता प्रथमा है, कर्तृवाच्य है, तो ऑब्वियस सी बात है कर्ता के लिंग वचन के हिसाब से चेंज होगी ही क्रिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे प्रत्यय में आपका सिर्फ त ऐड हो रहा था, वैसे यहाँ पर सिर्फ तवत ऐड होगा, आधा क ऐड नहीं होगा। लेकिन डायरेक्टली तुमको तवत ऐड नहीं कर देना है, पहले तो तुमको तवत लिखना है, तवत के बाद उसमें वान ऐड करना है, और एक्चुअल में वो बाद में जाकर के आन वान मान इस तरह से शब्द तुम्हारे बनते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हमारे पास कृ धातु है, उसमें हमने तवतु प्रत्यय ऐड किया, यानी कि कृ प्लस तवत, क्योंकि तवत ही ऐड होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कृतवत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एज इट इज तुम यूज नहीं कर सकते, तुम यूज जब इसको करोगे तो तुम इसमें वान आन मान इस तरह से शब्द यूज करोगे। कैसे, वो मैं तुमको बताऊं। एग्जाम्पल जैसे मैं दूं, अगर कथ धातु हमें दिया हुआ है और तुमने उसमें तवतु प्रत्यय यूज किया, ठीक है, तो वो तुम्हारा बन क्या जाएगा, कथवत, कथवत बनेगा, बट तुम कथवत यूज नहीं कर सकते शब्द, ठीक है। पुल्लिंग में वो तुम्हारा जाएगा कथितवान की तरह, स्त्रीलिंग में जाएगा कथितवती की तरह, और नपुंसक लिंग में जाएगा कथितवत की तरह, ठीक है। ये मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, ये पहले से डिफाइंड है। जो भी धातु तुम्हारे सिलेबस में है तुमको उनके अकॉर्डिंग प्रत्यय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव थर्ड प्रत्यय, दैट इज तव्यत प्रत्यय। ये भी तुम्हारे कर्मवाच्य और भाववाच्य में यूज होता है। तो पहले से ही पता चल गया कि कर्ता तृतीया में होगा, ओनली तव्य इज एडेड। ये क्या होता है, ये वहां लगता है जहां पर शब्द जो है वो आपको किसी काम को करने की योग्यता या शक्ति बता रहा हो, है ना, तरीका बता रहा हो कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, ये काम तुम्हें ऐसे करना चाहिए, है ना, तुम्हें इस तरह से लिखना चाहिए, तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए। एग्जाम्पल, दृश धातु है, उसमें तुमने तव्यत प्रत्यय लगाया, तो ये दृष्टव्य सही है, तुम्हारे हिसाब से सही है,
बट एक्चुअल में ये वर्ड गलत है। क्यों, अभी मैं आगे तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी संधि भी लगेगी, और संधि वगैरह तुम पढ़ चुके हो तो तुम्हें संधि का एप्लीकेशन यहाँ पर भी करना आना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में दृश्य जो धातु है, इसमें ये जो श है, तुम्हें पता है कि श 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है और कंठ्य होता है। तो ये जो श है शलजम वाला, ये तालव्य श है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में लगेगी तुम्हारी ष्टुत्व संधि। तुम्हारा ये जो त है, दृष्टव्य का जो ये त है ना, ये तुम्हारा ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा तालव्य श है, ये तुम्हारा मूर्धन्य श, षटकोण वाले श में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब तुम इसे कन्वर्ट करोगे तो संधि वगैरह सब लगा करके पहले तो इस दृश्य का ये तालव्य श चेंज होगा मूर्धन्य श में, फिर ये तव्य जो है, इस तव्य का त में कन्वर्ट होगा, और एक्चुअल में जो वर्ड आएगा वो आएगा दृष्टव्य। ये सब जगह नहीं है, लेकिन जहां पर संधि लगेगी वहां पर तुम्हें लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये तभी होगा जब तुम्हें संधि आती होगी, नहीं आती तो जाकर के संधि के लेक्चर्स देखो, मैंने बहुत सही से एक्सप्लेन किया हुआ है संधि को। फोर्थ वी हैव अनियर प्रत्यय, ठीक है। ये भी विधिलिंग में होता है। विधिलिंग मतलब ये लकार का एक प्रकार है जहां पर आपको बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो इस प्रत्यय का सिर्फ अनीय ऐड किया जाता है, ठीक है। अनियर, र नहीं ऐड किया जाता, सिर्फ अनीय ऐड किया जाता है चाहिए के अर्थ में। एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन कर्मवाच्य एंड भाववाच्य ओनली, यानी कि कर्ता जो है वो तृतीय में रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ची प्लस अनियर, ठीक है, तो यहाँ पर चयनीय हो जाएगा, ठीक है। इसका अनीय यूज होगा और र हट जाएगा, लेकिन तुम्हें कहना चाहिए कि ये तो ची अनीय होना चाहिए, ये चयनीय कैसे बन गया? तो भैया यही तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये धातु हैं, इनके ऐसे वर्ड बनते हैं। तो इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें अनियर प्रत्यय का, तो बुक शुड बी रेड बाय मी, मया पुस्तकम पठनीयम, ठीक है। प्रथम प्रत्यय देखें तो शत्रु प्रत्यय, इसका अति यूज होता है, ठीक है। इस प्रत्यय का, ये शत्रु प्रत्यय इस तरह ऐड नहीं होता, ये अति यूज होता है इसका, ठीक है, किसी काम को करते हुए के अर्थ में। जैसे कि उसने खाना बनाते हुए बोला, उसने कपड़े धोते हुए बोला, उसने गाना गाते हुए खाना बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, उसने हंसते हुए कहा। तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, अगर सेंटेंस समझ में आया, कि यहाँ पर शत्रु प्रत्यय लगने वाला है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर देखो ये चलेंगे कैसे, ये शब्द जो मैं जैसे बता रही हूँ वो शब्द वैसे ही चलेंगे, जहां मैंने जैसा नहीं बताया इसका मतलब वो नॉर्मली आप अकारांत आकारांत के हिसाब से जैसे भी चला सकते हो। तो जहां पर शत्रु प्रत्यय लगेगा वहां पर जो पुल्लिंग शब्द होगा वो भवत के समान चलेगा, क्योंकि शत्रु प्रत्यय में आपका अत यूज हो रहा है, यानी कि त से एंड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तकारांत शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भवत के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में त ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि त तकारांत अगर है तो वो त से ही एंड होना चाहिए, और स्त्रीलिंग में वैसा बनेगा नहीं। और जो तुम्हारा शत्रु प्रत्यय होता है ना, ये तुम्हारे परस्मयी पद धातु के साथ ही यूज होता है, आत्मनेपद पद के साथ नहीं यूज होता। परस्मयी पद आत्मनेपद पद क्या होते हैं ये पहले मैं समझा चुकी हूँ। इनका इंपॉर्टेंस कहाँ है, जहां पर तुम लकार क्रिया देखोगे, है ना, तो ती तह अंति के लिए ही यूज होगा, परस्मयी पद में ही ती तह अंति आता है, ठीक है। तो पठ प्लस शत्र, तो बन क्या गया, पठत, पठ धातु, और शत्र का यूज हुआ क्या, अत यूज हुआ, है ना। तो शत्र का जब अत यूज हम करेंगे तो ये पठ और अत मिलकर के पठत बन जाएगा, ठीक है। छठा जो तुम्हारे पास प्रत्यय है वो है शानच प्रत्यय, ING, कोई चीज कर रहे हो उसके टर्म में, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मनेपदी के साथ यूज होगा। शत्र कहाँ पर यूज हो रहा था, परस्मयी पद के साथ, ये सिर्फ आत्मनेपदी वाले के साथ यूज होगा, ठीक है। जहां पर अर्थ होगा कि ये काम हुआ या ये काम हो रहा है, ये काम हुई, ठीक है, तो वहां पर ये यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका ऐड क्या होता है वो देखो, शानच, तीनों को अलग किया, शा न और चा, इसमें से श का और च का लोप हो जाएगा, यानी ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेगा क्या, सिर्फ न, ठीक है। लेकिन ये कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा म प्लस आन, यानी कि ये ना तुम्हारा आन जैसा ले लिया जाएगा और म और आन मिलकर के मान, यानी एक्चुअल में शानच प्रत्यय जब तुम लगा रहे हो तो शानच नहीं बल्कि मान जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रत्यय होते हैं इनसे जो शब्द तैयार होते हैं वो विशेषण के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे शानच प्रत्ययांत शब्द होते हैं उनका लिंग वचन विभक्ति सेम वही होती है जो तुम्हारे विशेष्य की है। ये मैंने विशेषण विशेष्य के लेक्चर में वैसे भी बताया है कि जो लिंग वचन और विभक्ति तुम्हारे विशेषण की होती है वही विशेष्य की होती है। तो अगर
ये शानच प्रत्यय वाले शब्द तुम्हारे विशेषण की तरह आ रहे हैं तो इनका कोई ना कोई विशेष्य होगा, तो इनकी जो लिंग वचन और विभक्ति होगी वो इनके विशेष्य की तरह होगी। ठीक है, तो ये चलेंगे। जो पुल्लिंग वाले होंगे वो राम की तरह या फिर देव की तरह कह सकते हो, स्त्री वाले लता की तरह चलेंगे या माला की तरह, नपुंसक लिंग वाले तुम्हारे फल की तरह चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है पच धातु। अब इसके मैं तुम्हें तीनों वचन में शब्द बना के दिखा रही हूँ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो एक वचन में पच धातु में जैसा कि मैंने कहा कि शानच प्रत्यय में मान जुड़ता है या आन जुड़ता है। ठीक है, तो पुल्लिंग में ये बन जाएगा पच प्लस मानः। ठीक है, द्विवचन में पचमानव, बहुवचन में पचमानाः, स्त्रीलिंग में पचमाना, पचमाने, पचमानाः और नपुंसक लिंग में पचमानम, पचमानी, पचमानानि। ठीक है, देन वी हैव ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय में क्या होता है, ल और टा यानी कि पहले और लास्ट वाले का लोप हो जाता है एंड सिर्फ य ऐड होता है, लेकिन ल्युट में यू है यानी कि मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर मात्रा नहीं लगती, तुम्हारा सिर्फ सिंपली य ही ऐड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पट प्लस ल्युट, तो ल और टा हट जाएगा, ये ऊ की मात्रा भी हट जाएगी और ये पट प्लस यू, लेकिन ये यू ना ऐड होकर के य ऐड होगा, तो यहाँ ये बन जाएगा पठ्य। ठीक है, और पठ प्लस अन यानी कि पठनम। ठीक है, तो एक्चुअल में जो तुम्हारा जुड़ता है वो य न होकर के अन जुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीजें संस्कृत में ऐसी हैं जो इस तरह से तुमको लगेंगी कि ये क्या है, लेकिन ये ऐसा ही है प्रत्यय। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर तुमसे पूछें वो एमसीक्यू दे करके कि ल्युट प्रत्यय में क्या चीज ऐड होता है प्रत्यय के नाम पर, तो तुम बोलोगे य ऐड होता है, लेकिन एक्चुअल में जो शब्द बनते हैं वो अनयूज होकर के बनते हैं। ठीक है, आठवां जो प्रत्यय है तुम्हारा वो नुल प्रत्यय है। ये न है ना, ये इस अड़ा वाला जो है ये न है। ठीक है, ड़, तो यूज फॉर कर्ता। ठीक है, एग्जाम्पल क्रीड प्लस नुल, तो क्रीडक, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में जो यूज होता है वो है अक। ठीक है, नाइन्थ जो तुम्हारा प्रत्यय है वो है त्वा प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी कंडीशन क्या है, ये प्रत्यय वहां यूज होते हैं जब तुम्हारा धातु जो हो वो विदाउट उपसर्ग हो, और इसमें ऐड किया जाता है क्या चीज, क हटा करके सिर्फ त्व बचता है तो त्वा ऐड किया जाता है। ये कहाँ पर यूज होता है, जहां पर तुम्हारा अर्थ जो है वो करके के अर्थ में आ रहा हो, जैसे कि उसने बर्तन धोकर खाना बनाया, उसने गाना गाकर खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि तुम्हें एक धातु दिया गया है ज्ञा, है ना, ज्ञा बोलते हैं महाराष्ट्र में और हिंदी वाले ज्ञा बोलते हैं, तो ज्ञा के साथ अगर तुमने त्व प्रत्यय ऐड किया तो इसका त्व यूज होगा, तो ज्ञा प्लस त्व, तो ज्ञात्वा यानी कि जानकर। ठीक है, 10th हमारा प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। ये भी कर या करके ही अर्थ में यूज होता है, जैसे कि हमारा त्व प्रत्यय ऐड हुआ इसके जस्ट पहले वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर ऐसे धातु होंगे जहां पर धातु के पहले उपसर्ग लगा हो। अब इसके लिए तुम्हें उपसर्ग भी आना चाहिए, इसलिए मैंने तुमको सारी चीजें सीक्वेंस से पढ़ाई है कि आगे जाकर के जिसमें जो चीज यूज करने वाली है मैंने वो तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज होगा, जो ऐड होगा वो क्या होगा, सिर्फ य ऐड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो उप, ये उपसर्ग है, धातु है कृ, अब यहाँ पर धातु जो आ रहा है वो उपसर्ग के साथ आ रहा है और यही कंडीशन है ल्यप प्रत्यय की। ठीक है, तो उप प्लस कृ प्लस ल्यप प्रत्यय जिसका य ऐड होगा, तो उपकृत्य। ठीक है, हो गया उपकृत्य। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर देखें तो वी इसका उपसर्ग है, क्री इसका धातु है, ल्यप प्रत्यय ऐड किया, विक्रिय हो गया। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कंडीशंस तुम्हें याद करना जरूरी है, उतना नहीं होता है, सिंपल सिंपल ही आता है, लेकिन बताना मेरा काम है, वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि अगर धातु जो हो वो इकारांत, उकारांत या आकारांत इनमें से कोई हो तो तुम्हारा य ऐड किया जाएगा एस प्रत्यय। ठीक है, दूसरी कंडीशन, इफ म और न ये तुम्हारे धातु के एंड में है तो तुम्हारा य के पहले ये त हलंत भी ऐड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अ प्लस गम, तो ये धातु के एंड में तुम्हारा म आ रहा है। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यय का य के ऐड होने से पहले तुम्हारा त भी ऐड होगा, त हलंत। इसका जो सीधा सीधा एग्जाम्पल मैंने तुमको दिया था, अगर तुम्हें ना समझ में आए तो वो ये एग्जाम्पल था, तुम सोच सकते थे कि ये उप में उपकृ और य, तो उपक्रिय बनना चाहिए, ये त कहाँ से आया, तो ये जो त हलंत आया है वो यहीं से आया है। ठीक है, तीसरा जो तुम्हारा हो गया वो है कि रस्व वर्ण ल्यप प्रत्यय से पहले अगर हो, तो रस्व मतलब कि किसी भी वर्ण की रस्व फॉर्म, जैसे छोटा आ, छोटी ई, तो तुम्हारा तुक आगम होता है, यानी कि तुक आ जाता है वहां पर पहले ही। ठीक है, एग्जाम्पल सम कृ ल्यप,
तो ये तो तुम्हारे पहले की तरह हो गया संस्कृत्य, ठीक है। जो तुम्हारा 11th प्रत्यय है दैट इज निणी प्रत्यय, नॉट इम्पॉर्टेंट फिर भी बता रही हूँ। इन एडेड, ठीक है, कर्ता अर्थ में यूज होता है, पुल्लिंग में ई ऐड किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली इन एडेड है लेकिन जब पुल्लिंग होगा तो ई ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल क्री धातु प्लस प्लस ऋणी प्रत्यय तो कारिन, ठीक है। ये सबकी लिस्ट में तुमको दे दूंगी कि किस धातु में कौन सा ऐड करने पे कैसे क्या शब्द बनते हैं, और तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा जिसकी अगर मैं ना दूं तो, ठीक है। 12th आपका जो प्रत्यय है दैट इज तिन प्रत्यय, आधा क और तिन, तिन प्रत्यय, इसमें ती ऐड किया जाता है, ठीक है। स्त्रीलिंग में ये मति के समान चलता है, ठीक है। जहां जहां जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं बता रही हूँ। एग्जाम्पल कृ धातु लिया, तिन प्रत्यय लिया, बन गया कृति ही, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, धातु के एंड में अगर च या ज हो तो वो क में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में म हो तो उसका लोप हो जाएगा। एग्जाम्पल गम प्लस तिन, तो एंड में म है, म का लोप हो जाएगा, गति आ जाएगा, ठीक है। एंड में ध हो तो वो द में चेंज हो जाएगा, एंड में शलजम वाला श हो यानी कि तालव्य तो वो मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा, ठीक है। टी टी में चेंज हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ट में चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर ये यही चीज हुई थी दृश्य, तो यहाँ पर ये श जो है ये इस श में चेंज हो जाएगा, तिन लगेगा तो ये ती हो जाएगा, लेकिन ये ती जो है ये वापस से टी में कन्वर्ट होगा तो एक्चुअल में ये दृष्टि वर्ड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 13th प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पर स्टार इतने सारे मार्क किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है, हर साल एग्जाम में आता है। इसका जो शब्द ऐड किया जाता है वो तुम ऐड किया जाता है, ठीक है, तुम। और इसका जो अर्थ होता है यानी कि इसका शब्द बन के अर्थ क्या निकलता है, के लिए के अर्थ में, है ना। जैसे कि ये तुम इसके लिए कर रहे हो, जहां पर पर्पस बताया जाए, तो इसमें क्या होता है, जब दो क्रिया, व्हेन टू क्रिया आर फॉर सेम कर्ता, एक ही कर्ता के लिए दो क्रिया हो, जहां पर जो एक क्रिया हो उस कर्ता की वो उसकी दूसरी क्रिया का उद्देश्य यानी कि पर्पस हो, ठीक है। मैं समझा रही हूँ इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जिस क्रिया का उद्देश्य हो वो तुम्हारी प्रधान क्रिया होती है, ठीक है, और जो स्वयं उद्देश्य हो उसमें वो तुम्हारी प्रत्यय वाली क्रिया होती है, यानी कि अलग से क्रिया होती है जिसमें तुम्हें ये प्रत्यय ऐड करना होता है, ठीक है। दो क्रिया है, उसमें से एक क्रिया एक्चुअल में क्रिया है, दूसरी क्रिया उस क्रिया का उद्देश्य है। जो उद्देश्य है उसमें तुमुन प्रत्यय ऐड होगा, जो मेन क्रिया है वो प्रधान क्रिया है जिसका उद्देश्य वहां पर दिया गया है। अब एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बताऊं सिंपली पहले हिंदी में, तो रमेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर तुम्हें दो क्रिया दिख रही है, एक तो विद्यालय जाना, दूसरा वो विद्यालय जा किस लिए रहा है, तो वो पढ़ने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ये पढ़ना जो है ये दूसरी क्रिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर तुम सिंपली समझो तो विद्यालय जाना इसकी प्रधान क्रिया है, तो इसमें प्रत्यय नहीं ऐड होगा, लेकिन विद्यालय जाने का पर्पस क्या है, तो पढ़ाई करना, ठीक है। तो पढ़ाई करना यहाँ पर इसकी वो क्रिया हो जाएगी जिसमें तुम्हारा तुमुन प्रत्यय ऐड होगा, ठीक है। अब देखो तुमुन प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, ठीक है। अव्यय मैंने क्या बताया था अव्यय में स्टार्टिंग में ही, कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो तुम्हारे लिंग और वचन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। का मतलब यह है कि तुमुन प्रत्यय से जब तुमने शब्द बना दिया तो वो शब्द लिंग और वचन के चेंज करने से चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल श्रु है, उसमें तुमुन ऐड किया, तुम ऐड होगा श्रु प्लस तुम, तो ये हो गया श्रोतुम। श्रुतुम नहीं लिखना है, श्रोतुम, ठीक है। एक 5 मिनट में मैं तुमको क्विकली आइडेंटिफाइंग ट्रिक्स बताती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन तो इस तरह आता है कि धातु दे दिया है, ये प्रत्यय लगा करके तुम शब्द बनाओ, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी प्रत्यय आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, और या फिर वो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि तुमको वहां पर प्रत्यय पहचानना रहेगा। स्पेसिफिकली ये एमसीक्यू में ही आते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, अगर शब्द बना के दिया हुआ है, क्रिया रूप बना के दी हुई है तो उसमें प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो त्व प्रत्यय पहचानने के लिए तुम्हें क्या देखना है कि शब्द के एंड में त्व लगा होगा। एग्जाम्पल गत्वा या पीत्वा, ये देख करके पहचान जाना कि त्व प्रत्यय है। ध्यान रखना त्व प्रत्यय नहीं, ये भी ऑप्शन में दिया होगा, त्व भी दिया होगा, त्व भी दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में प्रत्यय तो तुम्हारा त्व है ना, तो तुम्हें त्व पे ही टिक लगानी है या त्व वाला ही नंबर लिखना है, त्व वाला नहीं। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी तुम्हें प्रत्यय बताए तुमने देखा कि प्रत्यय कोई और होता है लेकिन उसमें एडिशन किसी और चीज का होता है। जैसे ल्यप में पूरे के पूरे ल्यप का एडिशन नहीं हुआ है, सिर्फ य का एडिशन हुआ है, ठीक है। लेकिन जब कहीं तुमको अगर दिख जाए, तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय है, तो वहां पर ऑप्शन तुम्हें ल्यप भी दिया होगा और सिर्फ यह भी दिया होगा, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो प्रत्यय पूछ रहा है और प्रत्यय तो पूरा का पूरा ल्यप है ना, भले ही उसका सिर्फ य ऐड हुआ हो, ठीक है। तो जो य से एंड कर रहे होंगे वो ल्यप प्रत्यय वाले होंगे, जैसे कि विहस्य। जो तुम से, जैसे कि पातुम, उसमें तुमुन होगा। जिसमें त से
एंडिंग हो रही होगी जैसे त, तो वो गतः, ठीक है, तो वो तव प्रत्यय होगा। उसके बाद तवतु प्रत्यय पहचानने के लिए उनकी एंडिंग जो होगी, जैसा कि मैंने बताया था, वान, मान, आन, इस तरह से, ठीक है। तो उसकी जो एंडिंग होगी वो वान से होगी, जैसे कि गतवान, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये तवतु प्रत्यय है, ठीक है। जहां पर तुम्हें अन दिख रहा होगा, है ना, एंडिंग में अन, जैसे कि गच्छन, तो वो शत्रु प्रत्यय है, ठीक है। जहां पर आन दिख रहा होगा, जैसे कि सहमानः, तो वो शानच प्रत्यय है। यहाँ पर लास्ट में मैंने तुमको बता दिया है कि पहले तो तुमको मैंने इतने सारे पढ़ाए, ये सारे तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, सिलेबस में भी कहीं ना कहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने तुम्हें पहले बता दिए थे। उसमें से भी जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर तुम प्रत्यय छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट ये प्रत्यय त्व, तुमुन, शत्र, शानच और ल्यप, ये पांचों प्रत्यय प्लीज एक बार ओवरव्यू कर लेना, देख लेना, क्योंकि इसमें से ही मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, तुम्हारी संस्कृत कंप्लीट हुई पूरी। जो भी संस्कृत सीरीज में जो भी मेन जो टॉपिक्स थे, ठीक है, एक्सेप्ट समास, वो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। समास क्यों नहीं पढ़ाया वो मैंने पहले भी बताया, समास मुझे नहीं आता, एक बार एंडिंग में भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो मुझे नहीं आता वो मैं क्यों बताऊँ आप लोगों को। तो बाकी जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि अब परिभाषा है, निरुक्ति है, पर्याय है, वो सब मैं टेलीग्राम पर PDF सेंड कर दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। और तुमको और क्या चाहिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए कुछ अगर तुम चाहते हो तो उसको प्लीज़ कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।